जितना मजा हमें जिन भूत की कहानियां सुनने में आता है शायद ही किसी और चीज में आता हो। और हम सब ने जिन भूतों की पुरस्कार जगहों की पुरस्कार घरों की बेशुमार कहानियां सुनी होंगी। और इसी तरह की एक भूतिया घर की कहानी आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस। और इसे इंडिया का सबसे खौफनाक घर क्यों कहा जाता है, ये तो कहानी सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये बात है 2002 की, जब इंडिया के शहर हैदराबाद के एक इलाके कुंदन बाग में एक घर में एक मियाँ बीवी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। कहते हैं कि वो लोग इतने अजीब थे कि वो घर से बहुत कम ही बाहर निकलते, मोहल्ले वालों से बातचीत तो बहुत दूर की बात थी और ज्यादातर उनके घर में अंधेरा रहता। और लोगों का कहना है कि वो चार लोग इस कदर पुरस्कार थे कि आज तक उनके नाम, वो कहां से है, वो क्या करते थे और उनके साथ असल में हुआ क्या, इसका इल्म तक नहीं। यहाँ तक उन चारों के नाम तक पता नहीं चल सके लोगों को। कहा जाता है कि एक दिन उन लड़कियों का बाप उनकी माँ से लड़के उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। और उसके बाद वो माँ बेटियां और भी अजीब हो गई। मसलन कि वो घर से जो बाहर निकलती थी वो बाहर निकलना उन्होंने छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि उनके घर में जब भी ऐसा रुकात हमारी नजर पड़ती तो उनकी माँ हाथ में कुल्हाड़ी लेकर फिरती। घर के बाहर जो दरख्त है वहाँ उन्होंने शीशे की बोतलें लटकाई होती जिसमें कोई रेड कलर का लिक्विड होता, उनके मुताबिक कि वो खून था। पहले जो थोड़ी बहुत लाइट्स ऑन होती थी वो भी बंद हो गई और उनकी घर की छत पे रात के टाइम छोटी मोमबत्तियां जलती नजर आती और वो माँ बेटियां इस कदर खौफनाक कोई गीत गाती और वो गीत और वो आवाज इस कदर खौफनाक होती कि मोहल्ले वाले अपने घरों में बंद होकर रह जाते। और उनके घर के पास ही कूड़ादान मौजूद था, लेकिन फिर भी वो माँ बेटियां अपनी गाड़ी में खुद कूड़ा फेंकने जाती। अब असल में इसमें क्या था वो किसी को नहीं पता और इस घर की पुरस्कारियत का शायद किसी को भी पता नहीं चलता। अगर एक चोर ने वहाँ चोरी करने का ना सोचा होता, उसने सोचा कि माँ बेटी अकेली हैं तो इजीली उनको लूटा जा सकता है। और एक दिन वो चोर चोरी की नियत से उनके घर में दाखिल हो गया। खिड़की से जब वो अंदर कूदा तो चंद कदम चल के ही उसके पाँव से कोई चीज टकराई और वो नीचे गिरा। और उसने जल्दी से अपनी टॉर्च ऑन की और टॉर्च ऑन करने पर उसे तीन लाशें नजर आई, जिसको देख के उसने डर के मारे चीखना चलाना शुरू कर दिया। और जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकला और करीब ही जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पहुंचा। वहाँ जाकर उसने बयान दिया कि मैं चोरी की नीयत से गया था लेकिन वहाँ मुझे 3 लाशें मिली। पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया कि शायद इसने कत्ल कर दिया हो, लेकिन डर की वजह से वो मान नहीं रहा। उसके बाद पुलिस अपनी टीम की हमरा जब उस घर में पहुंची तो पहुंचने पर पता चला कि वो 3 लाशें उन तीनों माँ बेटियों की थी। पुलिस ने इन तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और खुद मोहल्ले वालों से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पुलिस के पूछने पर लोगों ने बताया कि किसी ने 2 दिन, किसी ने 3 दिन, किसी ने हफ्ता पहले उन तीनों माँ बेटियों को देखा और उनकी अजीबोगरीब हरकत के बारे में भी बताया। और कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसने न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि पूरे इलाके के पैरों तले जमीन खींच ली, क्योंकि वो ना तो 1 दिन ना तो 2 दिन बल्कि पूरे 6 माह पहले मर चुकी थी। और उनकी मौत की वजह एक जहरीली गैस बताई गई। और उसके बाद उस इलाके में शदीद खौफ फैला कि 6 माह से वो किनको देखते आए हैं, 2 दिन पहले उन लोगों ने किनको देखा, तो वो कौन सी चीजें थी जो उन 3 माँ बेटियों का रूप लेके घूमती थी। तब वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो तीनों माँ बेटियां काला जादू करती थी और उनसे कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई गलती हुई जिसकी वजह से उन तीनों को मार के उन चुड़ैलों ने उनकी जगह ले ली, उनका रूप लिया और उनकी जगह वो उस घर में रहती थी। और अगर उस घर में चोर न जाता है तो अब तक वही उनके रूप में उनके सामने आती रहती। और उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि शायद उनका बाप वापस आया और उसने आके उनको मारा, और कुछ का कहना है कि वो कभी वापस आया ही नहीं, वो मर चुका है। और आज 22 साल गुजरने के बाद भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस घर के करीब भी कोई जाए। और 22 साल गुजरने के बाद भी वो घर बिल्कुल वीरान पड़ा है। उस घर में किसकी जाने की हिम्मत नहीं, ना ही उस घर को किसी के खरीदने की हिम्मत है। उसके इर्द गिर्द इलाके आबाद हैं लेकिन उस घर के इर्द गिर्द कोई भी नहीं जाता। और इन तमाम वाकयात के बाद से उस घर को इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है, क्योंकि 22 साल गुजरने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं कि उस घर में जाके रहे या उस घर को कोई इन्वेस्टिगेट करे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।